जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज मैं आपको ऊदी से जुड़ी तो लीला बता ही रही हूँ, बहुत प्यारी लीला है। पर उसके साथ साथ ये दोनों एक्सपीरियंस बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ हुआ है, जो अभी इस वक्त उन्हें खुद सेंस नहीं है, पर उनके साथ ये लीला हो रही है, जो शायद कुछ सालों बाद उनकी मम्मियाँ उन्हें ये एक्सपीरियंसेस बताएंगी एंड दे विल बी वेरी हैप्पी। दे आर चोजन, दे आर बाबाज किड्स। तो पहला एक्सपीरियंस जो है उसमें ये होता है, दोनों अलग अलग डिवोटीज़ के हैं। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस में ये हुआ कि जो बेबी गर्ल है, शी इज़ 1.5 ईयर ओल्ड, मतलब 1.5 साल की है वो। तो उसे रोज़ रात में वो दूध पीकर सोती है और फिर सुबह भी उसे चाहिए होता है। तो उनके पेरेंट्स का जो फार्म है वहाँ से ही मिल्कमैन जो है दूध लेकर आते हैं, तो ये लोग उसको रात में भी जो बॉटल में है दे देते हैं एंड थोड़ा सा मिल्क जो है वो फ्रिज में रख देते हैं, ताकि वो 3 बजे सुबह जब मांगे तो उसकी मम्मा मिल्क रेडी करके बेबी को दे देती हैं। पर हुआ ये था कि उनका फ्रिज ख़राब हो गया था, फ्रिज रिपेयर में था, और साथ ही साथ उस दिन मिल्कमैन ने उनके फार्म से बहुत कम मिल्क लाया। ठीक है, और उनकी बेटी फिर 3 बजे सुबह उठेगी, उसे चाहिए होगा और नहीं मिलेगा तो वो ऑब्वियसली रोएगी, और फिर उसके बाद फिर मॉर्निंग में भी उठ जाती है जल्दी, छोटे बच्चों का ऐसे ही होता है। तो अब उस दिन एक ड्रॉप मिल्क भी सुबह के लिए नहीं बचा था, 3 बजे सुबह के लिए भी नहीं बचा था। अब ये लोग सो तो गए, पर सुबह 3 बजे वो उठे, उसे दूध चाहिए हैं, वो बहुत रोए। तो अब ये क्या करें, इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। एक एक सिंगल ड्रॉप मिल्क भी नहीं है, मतलब वो मिल्कमैन ही शायद फार्म से कम लेके आया था, और साथ में फ्रिज भी रिपेयर को था, तो पूरे रात वो मिल्क स्पॉयल ना हो जाए, क्योंकि साउथ इंडिया में शायद थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा रहती है, तो ऐसे भी नॉर्थ इंडिया में भी फ्रिज में ही रखना पड़ता है। तो ये बहुत परेशान थी कि अब क्या करूं। तो इनके दिमाग में कुछ नहीं आया, तो इन्होंने एक चीज़ करी, उस बॉटल में मिल्क की जगह उन्होंने पानी भरा और उसमें ऊदी डाल दी, और वो ऊदी जल बनाकर वो अपने वो जो उनकी छोटी सी प्यारी सी बेबी है उसको वो ऊदी जल ही दे दी। और वो लिटरली बाबा को प्रे की कि बाबा आप संभाल लेना, क्योंकि मिल्क तो है ही नहीं, ये रोएगी भी तो हम कहाँ से ला के देंगे अभी। एंड आप बिलीव कीजिएगा, वो उसको पी ली, नहीं रोई, बहुत शांति से पीकर वो इतने अच्छे से सोई। और उस दिन वो इनफैक्ट ज़्यादा देर बहुत आराम से सोई, वो 8 बजे के बाद तक भी अच्छे से सो रही, जो पहले फिर से सुबह उठ जाती थी। तो ऊदी की करिश्मा, मतलब उस पर कितनी, ये मुझे बहुत प्यारी और क्यूट सी लीला लगी कि कैसे मतलब बाबा जो है छोटे बच्चों को भी उसका दिल भी भर दिए, उसका पेट भी भर दिया, और उसको एक अच्छी सी स्लीप भी दिए। और उसके पेरेंट्स भी परेशान नहीं हुए, क्योंकि बाय द वे इट वॉज अर्ली, वो देर से सुबह भी उठी तो उसके लिए चीज़ें अवेलेबल हो चुकी थी। तो ये था पहला साई एक्सपीरियंस ऊदी से जुड़ा हुआ। सेकंड एक्सपीरियंस जो है वो, मैं कल आप लोगों को एक अनुभव सुनाई थी जिन डिवोटी का, कि शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मदर, और कैसे उनके लाइफ में चैलेंजेस आए थे, पर कैसे कैसे बाबा उनको वहाँ से निकाले। तो उसी सीरीज़ का आज पार्ट 2 है, क्योंकि मैं दोनों एक्सपीरियंस एक में नहीं कर पाई, नहीं तो वो बहुत लंबा हो जाता। ऑलरेडी वो 16 मिनट्स का था। तो इस वाले एक्सपीरियंस में हुआ ये कि जो इनका छोटा वाला बेटा था, ही वॉज बॉर्न इन मार्च 2021, 2021 में उसका जन्म हुआ था। तो अभी 2022 में अभी मार्च भी नहीं आई है, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, ठीक है। और नॉटी बहुत है। वैसे नॉटी बच्चे होते बहुत प्यारे हैं, सीधे साधे शांत वाले बच्चों के साथ मुझे पर्सनली ना मज़ा नहीं आता, मुझे नॉटी बच्चे ही पसंद है लेकिन इनकी मम्मी परेशान हो जाती हैं। और इनके 2 बेटे हैं, एक 6.5 साल का है, 6.5, और एक जो है अभी बहुत छोटा सा है। तो दोनों नॉटी भी हैं, और कहते हैं ना बिल्कुल कि अभी उनको इतनी चीज़ों का सेंस नहीं है कि क्या कहाँ है क्या कहाँ नहीं है। 1 जनवरी, एक तो इनका लाइफ का 2020 और 21 बहुत मिजरेबल रहा था, और ये सिंगापुर में थी, तो इन्हें बहुत इंडिया का याद आ रहा था, ये रो रही थी, बहुत ज़्यादा अपने घर को मिस कर रही थी। कोविड टाइम्स, छोटे बच्चों की वजह से शी कुडंट ट्रेवल सो मच, तो इनका ऑफिस भी था, तो ये बहुत परेशान थी। तो 1 जनवरी को ये लोग अपने घर से 3 किलोमीटर दूर वॉक कर रहे थे। और इनका जो छोटा वाला बेबी है वो भी काफ़ी नॉटी है, तो खेलते खेलते कैसे क्या हुआ पता नहीं चला, उसका वो प्रैम से गिर गया, बेबी प्रैम से, एंड वो उसका होठ जो है बहुत ज़ोर से कट गया, बहुत खून आना शुरू हो गया। ये बहुत परेशान हो गई कि अब क्या करूं ऐसी स्थिति में। तो फिर ये जैसे तैसे भी करके ये लोग उस डिस्टेंस को ट्रैवल किया, एंड ये लोग घर जाके, क्योंकि वो अब इतना रो रहा था, इतनी ब्लीडिंग हो रही थी ना कि वो चुप ही ना हो,
घर से बहुत दूर थे, इनका कोई व्हीकल नहीं था, यहाँ पे 1 किलोमीटर चलना रहे और ऐसा सिचुएशन हो तो क्या होता है। एनी हाउ फिर इन्होंने उसे घर पर ऊदी लगाई और उसके बाद ये 1 जनवरी 2022 को हुआ। ऑलरेडी ये बहुत नेगेटिव फील कर रही थी उस दिन, घर या मिस कर रही थी और उस दिन ये वाली चीज़ हुई थी। ठीक है, तो यहाँ उदी की लीला ऐसे हुई। और उसी दिन क्या हुआ था, क्योंकि ये रोज़ साई सच्चरित जी भी पढ़ती थी, तो ये साई सच्चरित जी से अपने क्वेश्चन आंसर्स लाइफ को रिलेट करती हैं। तो उस दिन ना इनके उसमें आया भी था कि गुरु की कठिन परीक्षा, कि बाबा भी परीक्षा लेते हैं। तो इनके मन में एक ये भी था कि पता नहीं बाबा कैसी परीक्षा लेंगे। तो इनकी परीक्षा ऐसे हुई थी, पर उदी का विश्वास इनका जो है वो इनके बेबी को नेक्स्ट डे वो बिल्कुल ठीक था, उसे कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं थे, बस उसका होठ जो था वो काफ़ी स्वोलन था, मतलब फूल गया था क्योंकि वो उसको चोट आई थी। पर अभी भी बाबा की परीक्षा कहाँ ख़त्म होनी थी, अभी तो एक और परीक्षा इन्हें देना था। अब क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि ये जो बेबी है इसका लिप्स इतना फुला हुआ है, तो ऑल्दो इन्होंने पिक्चर क्लिक करके भेजा था, तो सभी लोग कह भी रहे थे कि जितना खून इसको बहा था उस हिसाब से इसके फेस पे कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा स्वेलिंग है जो ठीक हो जाएगा। पर नेक्स्ट चीज़ इनका ये हुआ कि इन्होंने गरम सूप बनाया, सोची कि थोड़ा थोड़ा पिएगा ना तो उसको आराम लगेगा, उसका वो जो स्वेलन है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा 2 जनवरी को। पर 2 जनवरी को क्या हुआ, वो दोनों अभी नॉटी नॉटी बच्चे हैं, तो जो छोटा वाला है वो तो बेचारा, उसको तो और कुछ समझ में नहीं आता है। ये सूप वहाँ रखी, 1 सेकेंड के अंदर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसने पूरे सूप को अपने ऊपर ही गिरा दिया। ऑलरेडी इनके लाइफ में इतना स्ट्रेस, और ऐसे सिचुएशन में ना एकदम लगता है इंसान सर पकड़ के रो ले। एंड ये अकेले हैं सिंगापुर में, कोई इनकी फैमिली कोई नहीं, शी इज़ ऑल अलोन देयर, बट शी इज़ नॉट अलोन, शी इज़ विद बाबा, बाबा इज़ विद देम। तो उसके बाद ये एकदम से ये परेशान हो गई कि अभी एक कम था कि ये दूसरा क्या हो गया। बट बाई बाबाज़ ग्रेस उन्होंने ना अपने बेटे को बहुत मोटा वाला जीन्स पहनाया हुआ था, तो वो जो गरम सूप थी ना वो डायरेक्ट उसकी स्किन पे नहीं गिरी, पहले जीन्स पर गिरी और जीन्स को पास करके तब उसकी स्किन पर गई। क्योंकि बच्चों का स्किन आप जानते हैं ना, हम लोगों का स्किन कैसा होता है, थोड़ा सा छू गरम आ जाए तो क्या से क्या हो जाता है, तो तब भी छोटू सा, बहुत छोटा सा है। तो लेकिन ना बाबा की ऐसी कृपा हुई कि कोई इंजरी कुछ नहीं, कोई ऐसा मार्क नहीं, जलने का कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये उदी की लीला, साई सच्चरित जी की लीला, उनके मम्मा का विश्वास, सब कुछ मिला के बाबा के ग्रेस से फिर वो बेबी जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस थे, और वो हमेशा बाबा को मानती हैं, रोज़ सुबह बाबा के सामने दिया भी जलाती हैं। और लाइफ में बहुत, पता है इनका एक जो एक्सपीरियंस है, जो कल सुने होंगे, कल वाला एक्सपीरियंस और फिर आज सुन रहे होंगे, तो लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी ना ये बाबा पे जो इतना विश्वास करती है ना, जो बुरा हुआ वो तो हुआ, बट स्टिल इनका जो ट्रस्ट है ना, दैट इज़ वेरी वेरी अप्रिशिएबल। कुछ लोग होते ना वो बाबा को ऐसा क्यों वैसा क्यों करके शायद साइड भी हट जाते, बट शी इज़ स्टिल होल्डिंग दैट स्ट्रॉन्ग फेथ विद इन, और बाबा पे विश्वास करती हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं करती हैं। हाँ कभी कभी होता है, बट स्टिल इतना ज़्यादा जो इनका विश्वास है ना, ये हम सबको सीखने के लायक है कि विपरीत परिस्थिति होते हुए भी बाबा पे ट्रस्ट रखना। एंड यकीन मानिए, आप ट्रस्ट रखिएगा ना तो सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, कहीं भी आप हो, बाबा आपको वहाँ से निकाल देंगे, एंड बाबा विल ब्लेस यू अ ब्यूटीफुल लाइफ। तो बस यही था एक्सपीरियंसेस। आप भी अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं 6206008273।